ये जो आप देख रहे हो ये है इंडिया की थर्ड मोस्ट हॉन्टेड जगह लंबी देहर माइंस इन मसूरी। और आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं बिकॉज द अर्बन गाइड पर वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल फेस ईच एंड एवरी फियर ऑफ आवर लाइव्स। और आज बारी है रोहित की। नहीं निकल लेते हैं। तो फ्रॉम दिस बिल्डिंग सुसाइड्स भी हुए हैं यहाँ से कूद के। There used to be an old witch. So to be honest, अगर मैं बोलूँ कि मुझे डर लगता है कि नहीं लगता, बिल्कुल लगता। मेरे को अंधेरे से भी डर लगता है, कहीं पर अकेले जाने से भी डर लगता है। मैं अगर कहीं ट्रैवल करता हूँ काम के लिए या वैसे भी, तो होटल्स में मैं कभी भी अकेले नहीं रुकता। Why are we doing this? Because to unlock what you deserve, you have to face your fears. हमारी जॉइंट फैमिली होती थी पहले, तो काफ़ी लंबे टाइम तक मैं मम्मी पापा के साथ सोता रहा, जिससे मेरे को ना एक कंफर्ट जोन मेरा डेवलप हो गया। फिर हम शिफ्ट हुए दूसरे घर में, जहाँ पर मुझे अपना रूम मिला, अपना अकेले का। वहाँ मेरे को इतनी प्रॉब्लम हुई, इतना चीखना चिल्लाना रोना कि मैं नहीं सो सकता अकेले। वहाँ से मेरी ये स्टोरी शुरू हुई। कहा जाता है कि इस जगह पर माइनिंग की जाती थी और वहाँ एक फर्नेस ब्लास्ट हुआ और लगभग 50,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तब से लेकर आज तक यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, कहते हैं, तरह तरह की आवाज़ें सुनी हैं, बहुत सारी परछाइयाँ देखी हैं, लेकिन इनमें से किसी भी बात का कोई भी प्रूफ किसी के पास नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर पता कैसे लगा लोगों को कि ये हॉन्टेड है? तो चीखने की आवाज़ें जो आसपास के लोग हैं, एंड रिपीटिंग एक्सीडेंट्स अराउंड दिस प्लेस, एंड एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, एंड वो गिरा सीधा माइंस के पास आके था। पर वो तो एक्सीडेंट भी हो सकते हैं ना। ऑफ कोर्स। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, वी डू नॉट वांट यू टू ट्राई दिस। ओके, हम लोग भी ये चीज़ अकेले ट्राई नहीं कर रहे। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट योगी, जो इस पूरी ट्रैक में और इस जगह को एक्सप्लोर करने में हमारी हेल्प करने वाले हैं। Hi, I'm Yogi Christopher and I have been into this since past 5 years. I assist Mr. Jay Alani. He's a paranormal investigator. There are so many things in this paranormal world which you don't have answers for. योगी ऑलरेडी 9 से 10 बार पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जय अलानी के साथ इस जगह पर रात बिता चुके हैं। उन्हें पता है यहाँ पर किस किस तरह के खतरे आ सकते हैं और कैसे कैसे उन खतरों से बचा जा सकता है। Just go with the flow. आप फील करो प्रॉपरली। कुछ भी लगता है डिस्कस करेंगे हम साथ में। हर चीज का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आ जाता है। मैंने सुना था कि आपका कोई टीम मेंबर यहाँ पर आए थे और उनके साथ कोई इंसिडेंट हुआ था। हाँ। तो व्हाट हैपेंड दैट डे? That day he was alone. तो he went there and वहाँ पे उनको 2 crows की डेड बॉडीज दिखी पहले while he was entering. एक बार वहाँ पे जहाँ पे फर्नेस ब्लास्ट हुआ था, when he was coming out, वहाँ पे वो डेड बॉडीज नहीं थी। And he saw साइड में वहाँ पे जैसे पेड़ वेड़ के थोड़ा सा ही पास में। हाँ, you have 2 birds there. वही सेम, हाँ, crows सेम। कैन इट बी पॉसिबल कि क्योंकि यहाँ पर ये जंगल है तो कोई ना कोई जंगली जानवर उन डेड बॉडीज को उठा कर ले गया हो? दैट इज द रीजन वी शुड डिस्कस। मतलब पैनिक नहीं कर जाना, अरे अभी तो था अभी नहीं है, कैसे भागो। दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। माइनिंग के टाइम पे जो पेपर वर्क वगैरह होता था यूज्ड टू हैपन हियर। वैसे एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या था? यहाँ पे लाइक देयर आर 2 स्टोरीज जो हमने सुनी है। एक ये है कि देयर यूज्ड टू बी एन ओल्ड विच, जिसका ये पूरा लैंड था, एंड जब माइनिंग स्टार्ट हुई तो उस विच का कर्स इन सब लोगों पे आ गया एंड दे स्टार्टेड डाइंग। सम पीपल से कि फर्नेस ब्लास्ट हुआ एंड एक ही बारी में 50,000 वाइप्ड ऑफ। Was this the kitchen, Yogi? No.
So these are all the ओवरऑल offices. ऑफिसेस, हाँ. तो फ्रॉम दिस बिल्डिंग मतलब सुसाइड्स भी हुए हैं. यहाँ पे आके आपको फील करता है कि लेट मी टेक माई लाइफ. मैंने आपको बताया कि मैं इन चीज़ों से कितना डरता हूँ, मेरी कितनी स्केप्टिकल सी सुपरस्टिशन सी थिंकिंग है इस बारे में. तो मैं बताया नहीं मैंने किसी को भी कि मेरे को तो भाई काफ़ी डर लग रहा है. जैसे ही हम नीचे किचन एरिया की तरफ बढ़ रहे थे तब योगी ने हमें बताया ये ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कहा है कहते हैं कि बर्तन की आवाज, लोगों के चिल्लाने की आवाज, ये सब आती है. एंड ये था इनका डाइनिंग किचन एरिया. ऑल द माइनिंग लेबर्स जहाँ पे डाइन करते थे, दैट इज द हॉल. ये 2 कौवे. हाँ, नहीं कौवे नहीं है, ये सम कौवे नहीं अदर है. बर्ड्स. ये काफ़ी वियर्ड है यार. यहाँ पर जितनी भी स्टोरी सुनी उसमें ये 2 बर्ड्स हैं और ये वो भी कौवे 2 जैसे. ब्लैक बर्ड्स. लाइट ऊपर मत मारना बैट्स के पास. ये ऊपर छत पर तेरी. बट अभी तक गट्टू आई डोंट फील कि वो जो एक अननर्विंग वाली फीलिंग होती है वो आई है. मे बी बिकॉज वी हैव एन एक्सपर्ट विद अस. एम्प्टी स्लेट लेकर आए हैं. इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट आई एंड साइकी. स्वेयर मतलब मैं तो यही बोलूँगा कि मैंने बिल्कुल अपना दिमाग खाली कर दिया, तो मैं उसी हिसाब से चल रहा हूँ. वहाँ थोड़ा सा मेरा लेवल अप हुआ, हल्का सा लेवल अप हुआ, समझ लो 100% में से कुछ 11% ऊपर बढ़ा. ठीक है. सो अब ऐसा करते हैं जो एक्चुअल माइनिंग एरिया है उसकी Right. तरफ बढ़ना शुरू करते हैं. हाँ, जो जो जहाँ स्टार्ट पर- करते हैं अब मेन. कितनी देर का कितना लंबा रास्ता है ये? जो एक्चुअल जगह थी जहाँ पर फर्नेस का ब्लास्ट हुआ था वो जगह लगभग 1 से 1.5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद आती है. सी यहाँ पे आप जब भी आते हो आपको एक अलग सी चीज मिलती है. मतलब मैं अभी आपको रास्ते में दिखाऊंगा, मतलब द एग्जैक्ट प्लेस. हाँ. वहाँ पे स्टोन्स वर फॉलिंग. और उसके बाद मेन मैं जहाँ डरा ना वो ये था कि थोड़ा सा हम आगे गए, वहाँ पर ना गवर्नमेंट ने या पता नहीं किसने, यहाँ के आई थिंक लोकल्स ने वहाँ पर रास्ता ना ब्लॉक करने के लिए वो डाले हुए थे, रेत के टीले, पत्थरों के टीले. उससे मेरे को हुआ कि यार ये कोई पागल तो होगा नहीं जो ये करेगा. ये रास्ता थोड़ा अजीब सा है, यहाँ मिट्टी के टीले पड़े हुए हैं. आई एम श्योर ये लोकल्स ने यहाँ पे डाला है ताकि बाइक वगैरह लेके हाँ. गाड़ी वगैरह लेके कोई नीचे तक वही. नहीं जा पाए. वी डू नॉट नो यहाँ पर और किसी तरह की फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती, लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह का ये ट्रैक है वो अपने आप में ही जान का खतरा साथ लेकर आता है. आपका जो सबसे पहला वो एक्सपीरियंस था इस चीज़ के साथ वो कैसा रहा? मैं सबसे पहली बार मसूरी में ही देयर इज वन फॉरेस्ट जहाँ पे कहते हैं कि हमने उसको मतलब हेडलेस बॉय का नाम दे दिया उस फॉरेस्ट को. okay. क्योंकि वहाँ पे स्टोरी ये है कि सर कटा हुआ बच्चा घूमता है. तो ये है वो जगह जहाँ से पत्थर वगैरह गिरते हैं. सो ट्राई टू वॉक फ्रॉम दिस साइड. सो ऐसा हर बार जितनी बार भी यू हैव केम हियर हर बार ऐसा हुआ है या नहीं, हर बार ये नहीं, पहली बार? बट गिरे हैं. सो ट्रैक में आगे बढ़े, काफ़ी देर चलने के बाद हमें एक स्ट्रक्चर मिला जो कि फर्नेस थी वहाँ की, जैसा योगी भाई ने हमें बताया. दिस इज वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे फर्नेस ब्लास्ट हुआ था. एंड मतलब ये मेन जगह जहाँ ब्लास्ट हुआ था. नॉट द मेन बट अ पार्ट ऑफ इट. बिल्कुल खंडर हो चुकी थी वो इमारत. उसके अंदर हमने झांक कर देखा तो हर तरफ सिर्फ डिस्ट्रक्शन के साइंस नजर आ रहे. योगी क्या यहाँ से भी वो जो आवाज़ों की बात की जाती है वो आवाज़ें कभी आती हैं? एज पर द क्लेम्स ऑल ओवर हर जगह से आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई आवाज़ है ओके. या आपको परछाई दिखती है. हाँ. क्योंकि ये पूरा ओवरऑल जो एरिया है यहाँ पे सब माइनिंग वर्कर्स वो वर्किंग जब वो ब्लास्ट हुआ था.
योगी ने हमें पहले ही बता दिया था, अगर आपको वाकई कोई एनर्जी फील होती है तो वो आपको गट फीलिंग से पता चलती है। सो हमने अपनी लाइट्स ऑफ की एंड हमने उस माहौल को महसूस करने की कोशिश की। लेट्स डू इट। ठीक है, मतलब आई गेस वही सेम आवाज़ें हैं अभी भी यहाँ पे। वही साउंड थी, हमिंग बर्ड की, पानी की। सो हम उससे आगे बढ़े, वहाँ पर एक और जगह है जहाँ पर योगी भाई ने हमें बताया कि ये वो जगह है जहाँ मैक्सिमम जो सारी बॉडीज थी वो वहाँ डंप हुई थी। As per the claims, जहाँ पे majority of the deaths हुई हैं, ओके this is the place, mining. वहाँ तो मेरी भाई रही सही सब फिर गई थी भाई, नीचे से ऊपर तक काँप रहा था मैं, और मैं किसी को बोल भी नहीं सकता क्योंकि मैं किसी को बोलूँगा ना अगले बंदे और टेंशन लेंगे। यहाँ पे भी कोई ऐसी चीजें, ये पूरे एरिया में ही है वो This जो whole आवाज area आती है। has all those sayings. अभी हम वहाँ पे कॉर्नर पे जहाँ से आ रहे थे, वहाँ से परछाई दिखती है। Are you okay? चलते हैं, चलो। Are you okay? Yeah, fine. Okay. If you want to take some time, I want to have water. तो और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जो एपी सेंटर रहा था इस पूरी इंसिडेंट का। तो ये जो स्टोरीज हैं, claims have been from 1950s के आसपास से, multiple accidents have happened. तब से धीरे धीरे केसेस बढ़ते गए एंड 2000s के आसपास सब कुछ इन्होंने बंद कर दिया एंड क्लोज्ड। So after all this lengthy trek, we are close to the location. This is believed to be the main area of the furnace blast. ओ तो ये जो हॉलो जो बीच में ये पूरा गैप है, ये ब्लास्ट की वजह से हुआ है। एक ना गैप था, कैविटी सी थी दीवारों के बीच में, उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट से वो गैप क्रिएट हुआ था। तो वो अपने में एक अलग ही फील थी, टेंशन थी, सब कुछ था कि जानना कि इसका इतना सैड पास्ट है, इतना पेनफुल पास्ट है, वो यहाँ से शुरू हुआ था। तो चलते हैं फिर, इस जगह पर चलते हैं। ये बहुत लूज है यहाँ पे रॉक्स, हाँ तो बहुत केयरफुल रहना। सो देन जो हमारा फाइनल पार्ट था, उस टाइम के लिए सिर्फ ये दिमाग में था कि यहाँ से चढ़ जाओ क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है, अगर यहाँ पर एक गलत पैर रखा बहुत नुकसान हो जाएगा। सारे शार्प पत्थर थे नीचे। यहाँ पे आपको हाथ भी यूज करने पड़ेंगे। हाँ, मैं झूठ नहीं कहूँगा, इस पूरे ट्रैक की सबसे खतरनाक चीज़ मेरे लिए ये चढ़ाई रही। बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, उस डर पर मैं काफ़ी हद तक काबू पा चुका हूँ, बट स्टिल पहाड़ पर चढ़ना, वो भी रात के समय चढ़ना, जहाँ आपकी एक छोटी सी चूक आपको सीधा खाई में ले जा सकती है, वो अपने आप में ही बहुत डरावना एहसास होता है। एक सेकेंड गट्टू, थोड़ा पीछे होइयो, मैं जगह बना रहा हूँ, ठीक है? ओके। हम लोग सेफली ऊपर पहुँचे, उस जगह पर पहुँचे जहाँ से हमें कंट्रोल रूम नज़र आया। हम अभी जिस दीवार को आपको दिखा रहे थे नीचे से, हम उस दीवार के ऊपर आ गए। दिस इज़ द हॉलो स्पेस दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। ये बीच में बिल्कुल पूरा हॉलो बन गया। सो गाइस, जहाँ पर हम अभी खड़े हैं ये भी एक पहाड़ होता था, बट यहाँ पर माइनिंग करके, यहाँ पर ब्लास्ट करके, तो यहीं पर बेसिकली प्रोडक्शन होता था सारा। तो जितना ब्लास्ट करके जो लाइमस्टोन टूटता था उसे नीचे लेके जाते थे, और ये सब एक्टिविटीज़ जो कंट्रोल करता था, जो कंट्रोल रूम था, वो है ये। At this place we decided, जिंदगी में सबसे ज़्यादा डर तब लगता है जब इंसान अकेला होता है।
शायद अकेलेपन से बड़ा डर तो और कोई होता भी नहीं है। तो हमने सोचा अब यहाँ पर 5 मिनट के लिए ही सही बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। योगी अकेले योगी ऑलरेडी थोड़ा दूर चले गए हमसे, सो दैट जहाँ पे वी कैन बी इन द मोमेंट। मैं बस बोला हाँ ठीक है कोई नहीं, आप जाओ मैं देख लूँगा। मैं चाहता नहीं यहाँ से मैं घर जाऊँ और मैं ये सोचूं कि यार वो कर नहीं पाया मैं, तो लेट्स डू इट। यहाँ पे वहाँ पर मैंने फेस किया अपना फियर एकदम लेवल अप करके, जब मेरे को बोला गया कि 5 मिनट तुम यहाँ अकेले बिताओ। अब मैं ये टाइमर स्टार्ट करता हूँ। 5। सो मैं अभी 5 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ। आप ऐसी किसी जगह पर होते हो, सबसे बड़ा डर इस चीज़ का होता है कि आप हर चीज़ को एक डराने वाली चीज़ से रिलेट कर सकते हो। जैसे अभी कुछ मिनट पहले तक यहाँ पर बहुत ज़ोरों से हवा चल रही थी, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर अकेला आकर खड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल थम गई है हवा। ठीक है, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। पहले का मिनट बहुत अजीब था क्योंकि डिफरेंट सारी अप्रोच थी मेरी कि अब ये होगा वो होगा ये होगा, बट धीरे धीरे ना जब तक सेकंड मिनट पे आए एवरीथिंग वैनिश्ड। जो नेचर की आवाज़ें थी और नेचर की फील थी उसके अंदर चला गया मैं, और इतना बढ़िया लगा मेरे को, इतना अच्छा लगा कि मैं कभी भूलूंगा नहीं वो 5 मिनट। टाइम पूरा हो गया, इनफैक्ट 5 मिनट से ज़्यादा हो गया। ऐसा करते हैं, चलते हैं, आपको भी। वो 5 मिनट खत्म होने के बाद there was a sense of accomplishment that I could see on Rohit's face. हम यहाँ से चढ़ते हुए गए ऊपर, वहाँ तक गए, वहाँ से ट्रैवल करते 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 वहाँ तक गए। उसके पीछे जहाँ पर कंट्रोल रूम था, So how was the experience of being alone at such a place? a sort of spiritual experience. स्टार्टिंग में जब मैं डरा, उसके बाद ना एक शांति, एक अलग से ट्रांस में चला गया मैं, कि मतलब एक अलग सी शांति हो रही है, ऐसा लग रहा है कोई बोझ उतर गया सर के ऊपर से। तो जैसा कि मैं अंतल भाई को बता रहा था कि जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, सपोज रजाई से पैर बाहर निकालना डर लगता है कि लाइट बंद कर एकदम भागते हुए आ सकता है कोई पीछा कर रहा है, तो आई एम श्योर ये सब चीज़ों से तो मैं ऊपर उठ पाऊंगा। ऑल थैंक्स टू यू कि आपने मेरे को पूरा मेंटली सपोर्ट किया और एकदम भाई भाई करके एकदम, सो थैंक यू। So completely opposite of what you expected. एब्सोल्युटली। पूरे एक्सपीरियंस की सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ अभी तक उतरना चढ़ना, ट्रैकिंग रही। ट्रैकिंग रही। बेसिकली माउंटेन क्लाइंबिंग हो गई, दैट वाज द स्कैरीएस्ट। And one misstep, अगर आपका यहाँ पे कहीं गिर के लगता है कोई पत्थर, by the time you'll reach hospital or something, बहुत नुकसान हो चुका होगा। अभी वापस का रास्ता भी उतना ही खतरनाक, उतना ही बड़ा है। नीचे उतरते वक्त it will be more slippery, तो हमें और भी ज़्यादा केयरफुल होना है अभी। चलें, एक बार फिर से आपको बस ये याद दिलाना है, इस वीडियो से हमारा एम ये नहीं था कि हम प्रूव करना चाहते हैं कि किसी भी तरह की शक्तियाँ एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं, कोई जगह हॉन्टेड है या नहीं है। हमारा एम था रोहित का एक ऐसा डर जो उसे कई सालों से परेशान कर रहा है, एक छोटा ही स्टेप सही पर वो स्टेप लेकर उसे उस डर से निजात दिला पाएं। वो स्टेप हमने लिया एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में। अगेन रिमाइंडिंग यू, वी डू नॉट वांट यू टू ट्राई दिस। सो गाइस, अगर आपको आज की ये वीडियो, हमारा एफर्ट पसंद आया, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, नीचे कमेंट करना। कमेंट कर ये बताना इफ़ यू वुड वांट कि जय अलानी और उनकी टीम के साथ अगर हम और हॉन्टेड जगहों पर जाकर
वहाँ कुछ वक्त स्पेंड करें। इफ़ यू वुड वांट टू सी दैट, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स। इस वीडियो को जितने भी आपके ऐसे दोस्त हैं जो ऐसा कोई भी डर फेस कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द अर्बन गाइड।